हाय, दिस इज कविता। एरिका पाम एक ऐसा ब्यूटीफुल इंडोर एंड आउटडोर प्लांट है जो अपनी एयर प्यूरिफाइंग क्वालिटी एंड ब्यूटीफुल लुक की वजह से घर, वर्क प्लेस और कई जगहों पर काफी यूज होता है। कहीं पर भी आप इस प्लांट को रख दो, ये उस जगह की ब्यूटी को इनहेंस कर देता है। तो मेरी भी काफी लंबे टाइम से विश थी कि मैं अपने घर के इस एरिया के लिए एक टॉल एरिका पाम लेके आऊँ। छोटे साइज के एरिका पाम तो मैंने कई बार लिए हैं, बट मुझे इस बार एक टॉल एरिका पाम चाहिए था। मैंने नर्सरी विजिट किया था, वहाँ से मैंने इस तरह के फ्लावर्स के प्लांट लिए क्योंकि विंटर चल रहा है और विंटर में इस तरह के फ्लावर्स के प्लांट काफ़ी आते हैं। तो वही मैंने टॉल एरिका पाम को देखा तो मैंने उसे भी ले लिया। वैसे मैं इस पाम को लेने नहीं गई थी क्योंकि विंटर है, काफ़ी ठंडी है और एरिका पाम एक ऐसा प्लांट है जिसे बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं है। तो इस टाइम इस प्लांट को घर में लाना अवॉइड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि हमें इस एरिका पाम को घर नहीं ला सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो लाने के कुछ दिन तक मैंने इस प्लांट को बाहर ही रखा और जैसे आया था, जिस प्लास्टिक बैग में आया था वैसे ही रहने दिया, क्योंकि लाते ही प्लांट को अंदर कर देना और उसे नए पॉट में शिफ्ट कर देना एक प्लांट के लिए शॉकिंग हो जाता है। तो 2-4 दिन प्लांट को नए एटमॉस्फेयर में सेटल होने दो, उसके बाद आप फिर उसे नए पॉट में शिफ्ट करना है कर दो और फिर जहाँ रखना है वहाँ पर रख दो। तो कुछ टाइम बाहर रखने के बाद मैंने इसे पॉट में शिफ्ट कर दिया। ये प्लांट यदि एक प्रॉपर पॉट में आता तो मैं अभी इस प्लांट को शिफ्ट नहीं करती, कुछ टाइम रुकने के बाद करती, बट ये छोटे से प्लास्टिक बैग में आया था तो मुझे अभी शिफ्ट करना पड़ा। और जैसे कि इस प्लांट को एक वेल ड्रेनेज सॉइल की ज़रूरत होती है, तो अभी मेरे पास ओनली कोकोपीट अवेलेबल था, तो मैंने कोकोपीट और नॉर्मल मिट्टी को मिला के इसके लिए मिट्टी तैयार करी। कोकोपीट मिट्टी में नमी बनाए रखेगा और एक अच्छे ड्रेनेज का काम भी करेगा। और जैसे ही प्लांट आया था, ये क्ले सॉइल के साथ आया था, वैसे ही लगा दिया, इसके साथ ज़्यादा छिड़कानी नहीं करी और अच्छे से पानी देके क्लीन करके और कुछ टाइम बाहर रखने के बाद फिर मैंने इस प्लांट को अंदर कर दिया। अभी विंटर है और मैंने इस प्लांट को कॉर्नर में भी रखा है। अभी मैं इसे आर्टिफिशियल लाइट दे रही हूँ और जैसे ही मौसम साफ होगा, धूप निकलेगी तो मैं इसे धूप में भी रखूँगी। वैसे इंडोर में इस प्लांट को रखने की सही जगह विंडो के आसपास ही होती है, क्योंकि इस प्लांट को ब्राइट लाइट और प्रॉपर वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है और ये दोनों ही चीज़ें इस प्लांट को विंडो के आसपास में मिल जाती हैं। मैंने तो इस प्लांट को कॉर्नर पर रखा हुआ है तो मुझे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे टाइम टाइम पर इसे बाहर भी रखना पड़ेगा। और यदि इस प्लांट को आपने बाहर रखा है, बालकनी या फिर गार्डन एरिया पर रखा है, तो जहाँ पर पूरे दिन की तेज़ धूप आ रही है, ऐसी जगह पर आप इस प्लांट को मत रखो, क्योंकि ऐसे में प्लांट जल सकता है, उसकी लीफ येलो हो सकती हैं। तो जहाँ पर छाया है ऐसी वाली एरिया पर रखो। कुछ 1-2 घंटे की धूप इसको मिल रही है तो ये बहुत अच्छी से ग्रो करता है। तो ऐसी जगह पे इस प्लांट को रखना अवॉइड करो जहाँ पर पूरे दिन की तेज़ धूप रहती है। कोई भी हाउस प्लांट जब उसे प्रॉपर 1-2 घंटे की धूप मिल रही है, हवा मिल रही है, टाइम से खाद मिल रहा है, जब पानी की ज़रूरत है पानी मिल रहा है और हम उसे अच्छे से क्लीन करके रख रहे हैं, तो कोई भी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और यदि हम एरिका पाम या फिर किसी भी प्लांट को यदि पानी दे रहे हैं तो हमें पानी प्लांट को तब तक देना है जब तक पानी पॉट से बाहर ना आ जाए, और नेक्स्ट टाइम पानी तभी देना है जब प्लांट के ऊपर की मिट्टी सूख रही हो। ये आप चेक करके भी देख सकते हो। आप पॉट की मिट्टी उठाइए, यदि वो आपके हाथ में चिपक रही है तो इसका मतलब पॉट में इनफ वाटर है, आपको पानी नहीं देना है। और यदि इस तरह से मिट्टी ऊपर से सूख रही है तो तब आपको पानी देना है। कभी भी यदि प्लांट की मिट्टी गीली है तो उसमें बिल्कुल भी पानी मत दो, क्योंकि मिट्टी गीली है फिर भी हम इसमें बार बार पानी डालते हैं तो इससे पौधा सड़ जाता है, इसीलिए पानी डालते समय इस बात का ध्यान रखो। और एरिका पाम एक हैवी फीडर प्लांट है, इसे मंथ में 1-2 बार फर्टिलाइजर की ज़रूरत पड़ती है। अभी तो विंटर चल रहा है तो विंटर में प्लांट को फर्टिलाइजर देना अवॉइड करते हैं। थोड़ी सी ठंडी कम होती ही हम इसे फर्टिलाइजर देना शुरू कर सकते हैं। यदि पॉसिबल है तो प्लांट को ओनली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही दो। आप घर पर भी अपने किचन वेस्ट से प्लांट के लिए फर्टिलाइजर बना सकते हो। और एरिका पाम को हमेशा क्लीन रखो, उसकी पत्तियों को अच्छे से क्लीन करो। प्लांट को हमेशा क्लीन करते रहने से उसमें लगने वाले कीड़ों के चांसेस कम हो जाते हैं। और यदि प्लांट में कीड़े लग भी जाते हैं तो नीम ऑयल को पानी में डाल के उसका स्प्रे प्लांट में कर सकते हो, या फिर घर पर ही नीम की पत्तियों को उबाल के उसको ठंडा करके उसके पानी का स्प्रे आप प्लांट में कर सकते हो। इस एरिका पाम की यदि पत्तियां खराब हो रही हैं, उसकी पत्तियां ब्राउन हो रही हैं, येलो हो रही हैं, बेजान हो रही हैं, तो उसके कई रीज़न हो सकते हैं। ये ब्राउन हो रही हैं तो या तो उसको पानी बहुत ज़्यादा मिल रहा है या फिर बहुत कम मिल रहा है, या फिर बाहर बहुत गर्मी है जिसकी वजह से इसकी पत्तियां जल रही हैं।
और यदि येलो हो रही है या तो इसे दिन भर की तेज़ धूप में रखा है या फिर इसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। और यदि बेजान हो रही हैं तो एक्सट्रीम ठंड की वजह से भी ये बेजान हो जाती हैं। तो यदि कोई भी प्रॉब्लम प्लांट को हो रही है तो उसका रीज़न ढूंढिए और उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए यदि हमें एक ब्यूटीफुल हेल्दी प्लांट चाहिए तो। यदि हम कोई भी प्लांट अपने घर में ला रहे हैं, हमें उस प्लांट के बारे में ज़्यादा नहीं पता कि उसकी केयर कैसे करते हैं, तो सर्च कीजिए, उस प्लांट के बारे में नॉलेज लीजिए, जानिए, जिससे हम उस प्लांट को अपने घर में अच्छे से रख पाएंगे, उसे अच्छे से संभाल पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।